Very good morning to one and all. Today, dear students, we will learn a new lesson here. Means lesson number 4, and its name is An Ideal Home. Okay, so that's the title of lesson number 4. So, my dear students, before watching this video, I am requesting to all the children or students who are watching this video, please open your textbook of EVS subject and just turn the page number 26. Okay, means the lesson number 4 is starting from this page, and the title of this lesson, An Ideal Home. Okay, so last time we have seen means in the last period we have seen the good food. Okay, सो इट वॉज द टाइटल ऑफ लेसन नंबर 3, गुड फूड्स मीन्स अच्छा खाना या फिर अच्छा जो डाइट है हमें किस तरह मेंटेन करना है, इस चीज़ के बारे में हमने पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में जानकारी ले चुकी है। उससे रिलेटेड आपके बुक्स में बेटा एक एक्टिविटी है जो कि आपको घर में ही करनी है। सो दैट इज द एक्टिविटी ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 25 मीन्स एक्टिविटी टाइम। लुक एट द पिक्चर clue of different kinds of food item. ओके, आपके पास फूड आइटम दिए हैं अलग अलग काइंड्स के, अलग अलग टाइप्स के, और उसमें साथ ही साथ आपको ब्लैंक स्पेस में कुछ क्लू छोड़ा है उन्होंने। ठीक है ना। सो जस्ट यू हैव टू फुल इट करेक्टली। आपको क्या करना है, उसको फुल करना है, स्पेलिंग मीन्स फिल करना है उसमें। ठीक है, और राइट डाउन द नेम्स ऑफ स्टेट ऑफ द बिलोंग टू। ठीक है, कुछ आइटम्स है आर से रिलेटेड, जी, पी एंड देन नंबर 4 डब्ल्यू, एम, टी। इसे स्टार्टिंग से जो वर्ड्स आया है ये आपको गेस करना है, फाइंड आउट करना है और ये फिल करना है। ठीक है, दैट वाज योर टास्क एट योर होम। ओके, ये तुम्हारा घर का कार्य है। देन यू विल सबमिटेड योर टेक्स्ट बुक इन द स्कूल, आई विल चेक इट। ओके, सो जस्ट डू दैट वर्क एट योर होम। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर द लेसन नंबर 4, एन आइडियल होम। आइडियल का मतलब होता है आदर्श। जैसे आप किसी के आदर्श, जैसे चाचा नेहरू, महात्मा गांधी जी फादर ऑफ नेशन, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, दीज आर द आइडियल पर्सन इन आवर लाइफ। ये हमारे लाइफ में क्या है, आइडियल पर्सन है। मीन्स उनको हम आदर्श मानते हैं, उनके जो नियम थे, उनके जो सिद्धांत थे, ठीक है ना, थेरम, उनके ऊपर हम चलते हैं, हमारे जीवन में उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये आदर्श हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए हैं। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द होम मीन्स हाउस, घर के बारे में। तो आदर्श घर कैसे बने? ठीक है, तो आदर्श बनने के लिए, एक आइडियल व्यक्ति बनने के लिए, एक आइडियल सिविलाइजेशन बनने के लिए, सिविल बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे अंदर मीन्स हमारे भीतर कुछ सुप्त गुण, उसको डेवलप करना पड़ता है। अच्छी चीज़ें, अच्छा नागरिकत्व आपको अगर चाहिए तो आपको सोसाइटी में अपना प्लेस बनाना पड़ेगा। सोसाइटी में जो समाज जहाँ हम रहते हैं या फिर नेबर में, कहीं ना कहीं वहाँ आपका नाम होगा, फिर वहाँ से उठोंगे आप डिस्ट्रिक्ट में होगा, तहसील लेवल पे होगा। इस तरीके से हम अपनी छवि या फिर इमेज हम बना सकते हैं। सिमिलरली हाउस जो होता है, घर, वो भी आपका जो होम है, सोसाइटी में उठ के देखिए आपके सराउंडिंग, आपकी कॉलोनी क्या है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का उससे रिलेटेड है। ठीक है, नाउ व्हाई वी नीड हाउस, दैट इज द बिग क्वेश्चन। हमें घर की ज़रूरत क्यों है? हम तो जैसे फॉर एग्जांपल द पीपल हु आर लिविंग ऑन दिस अर्थ, जो इस इस पृथ्वी पे जो जी रहे हैं, वो तो पेड़ के नीचे भी सो सकते हैं। ठीक है ना, माउंटेन्स की तरफ जा सकते हैं। तो वाई द हाउस इज नीडेड? हाउस की ज़रूरत क्या है, होम की हमें ज़रूरत क्या है? एज यू नो दैट, जैसे कि आपको पता है, फूड, क्लॉथ एंड होम, दीज आर द बेसिक थिंग्स। ओके, हमारी जो बेसिक नीड्स है, मूलभूत जो हमारी गरज है, ठीक है ना, या फिर ज़रूरत है, वो क्या है? फूड यानी खाना। ठीक है, उसके बाद पहनने के लिए वस्त्र चाहिए हमें, मीन्स क्लॉथ, एंड रहने के लिए घर, मीन्स दैट इज हाउस। ओके, सो ये हमारी क्या है, बेसिक नीड्स है। और उसमें अभी एक ऐड हुआ है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन इज आल्सो वेरी इसेंशियल फैक्टर और इसेंशियल थिंग्स इन आवर लाइफ। ओके, बहुत ही
बहुत ही आवश्यक थिंग्स है, क्योंकि एजुकेशन के बिना इस जीवन व्यतीत करना इट इज़ लाइक अ इलिटरेट, ओके, मीन्स एकदम अशिक्षित, ठीक है, वी डोंट नो एनीथिंग। सो एजुकेशन इज अ मस्ट फॉर सर्वाइविंग द लाइफ in today's era, okay, we can say. So here is a home I made here diagram. तो घर की आवश्यकता क्या है कि घर में हम आसरा किसी को दे सकते हैं, खुद तो रहते ही है लेकिन जो नीडी पर्सन है उसको हम घर में आसरा दे सकते हैं, मीन उसको स्थान दे सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ घर के माध्यम से क्या होता है कि हम एक्चुअली सेफ, खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं घर में। वही अगर हम फॉरेस्ट में रहे, जंगलों के बीच में रहे, तो वी फील अनसिक्योर्ड इन दैट प्लेस, ओके। कभी भी बारिश हो सकती है, कोई भी एनिमल्स अटैक कर सकता है, और इसीलिए घर का जो है इम्पोर्टेंस उनसे कई गुना अधिक है। मीन्स टोटली कवर्ड, सेफ एरिया, नो रेस्ट्रिक्शन, नो फियर, ओके, एंड बी सेफ एट योर होम, ओके, with all the facilities। आपको घर में सारी फैसिलिटीज मिलती है, पीने का पानी मिलेगा, उसकी तलाश में या फिर सर्चिंग में आपको नहीं जाना पड़ेगा। मीन्स एज कम्पेयर टू एंशिएंट टाइम, अगर पहले के ज़माने से बात करें तो पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा वॉन्डरिंग होती थी जंगलों में, जब लोगों का डेवलपमेंट पूरी तरह नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट, उनकी प्रगति हुई, उनकी लाइफस्टाइल बदल गई, ठीक है, चेंज हो गई, और उससे उनको टेस्ट में, खाने में टेस्ट आने लगा, रहने के लिए ये सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन है, धीरे धीरे होने लगा जनरेशन टू जनरेशन। अभी यहाँ पे देखते हैं हम वाई वी नीड होम, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमें रहने के लिए घर में हम विद फैमिली रहते हैं, सोसाइटी में, समाज में रहता है। अकेला प्राणी रहता है कि इंसान नहीं, वो अपने फैमिली के साथ रहता है, और फैमिली को सिक्योर रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, देखभाल करने के लिए घर की आवश्यकता होती है, नीड होती है, ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे घर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमें आसरा देता है, रहने का ठिकाना है हमारा, इट इज़ अ नेटिव प्लेस वी कैन से। सो घर में हम बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, हम हमारा सामान स्टोर करके रख सकते हैं, मीन्स लॉट ऑफ बेनिफिट्स। अभी इसको घर को घर जैसा कैसे बनाया, घर जैसा मीन्स एक्चुअली समाज में देखते हैं घर में फैमिली मेम्बर तो रहते हैं, बट वो पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन में नहीं रहते, कहीं ना कहीं किसी को कुछ बैड हैबिट्स लगी रहती है, तो किसी को अपने प्रेस्टीज की कोई चिंता नहीं होती, इज्जत की कोई चिंता नहीं होती। ऐसे भी कुछ सोसाइटी में हम देखते हैं। तो उसको आइडियल कैसे बनाया जाए, आदर्श कैसे बनाया जाए, तो क्या करना है, हमें खुद को मेंटेन करके रखना है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, रूल्स रेगुलर, समाज में हमारी डिग्निटी क्या है, हमारी प्रेस्टीज क्या है, उसे कायम बनाते हुए रखना है, तब जाके हमारा घर क्या बनेगा, आइडियल बनेगा। आइडियल में एक आदर्श बनेगा, ठीक है। तो आज हम देखेंगे घर की इम्पोर्टेंस, अभी हमने देखी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। सो फॉर वर्किंग अ होल डे लॉन्ग टाइम लाइक रिटर्न टू होम, वी ईट, स्लीप, कीप आवर थिंग्स इन अ सेफ होम, ठीक है। कहने का मतलब हम घर में सो सकते हैं, खा सकते हैं, और अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको सेफली रख सकते हैं, और इसीलिए हमें घर की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और ये प्रोटेक्ट द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, एनिमल्स एंड रॉबर्स, एवरीबडी नीड्स टू हैव होम वेयर दे फील कंफर्टेबल। सबको घर की ज़रूरत है जहाँ वो उनको आपको खुद को सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, चोरी की संभावना, हमारी जो प्रीशियस थिंग्स है जैसे ज्वेलरी है, कैश है, वो चोरी कहीं पे भी रख देंगे तो इजीली जो थे उसे चोर लेंगे, लेकिन घर में अगर उसको तिजोरी में सेफ प्लेस पे रखेंगे तो किसी की ये नहीं है, मजाल नहीं चोरी करने की, ठीक है। और इसीलिए क्या है कि घर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाउ हियर इज द पोस्ट टू डू वन एक्टिविटी गिवन हियर, एक आपको एक्टिविटी दी है बेटा, ये आपको घर में करना है कि राइट योर कंप्लीट एड्रेस इन द गिवन स्पेस। आपको ये जो स्पेस दी है उसको अपना पहले नेम लिखना है, और आप जिस एरिया में रहते हो, जिस लोकेशन में, उस सारा एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस इसमें फिल करना है आपको। सो दैट इज योर टास्क, यू हैव टू डू एट योर होम, आपको घर में करना है, अंडरस्टूड। सो ये भी एक इम्पोर्टेंस है कि आप अपना जो स्टडी का जो वर्क है, टास्क को आपको घर में कर सकते हो बाय सिटिंग विद योर एल्डर ब्रदर, सिस्टर और पेरेंट्स, ओके। सो दैट इज आल्सो बेनिफिट ऑफ होम, ये भी क्या है, घर का एक फायदा है।
नाउ द नेक्स्ट वन वी विल सी द टाइप ऑफ हाउसेस। अभी घर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, कोई महल रहते हैं, कोई छोटी झुग्गियाँ झोपड़ियाँ, ठीक है ना। तो कोई एक अनाथालय, वो भी एक घर है। अनाथ जो लोग रहते हैं, अनाथ जिनके माँ बाप नहीं, अनाथ जो बच्चे रहते हैं उनके लिए, तो वो भी एक घर में मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ होम, यानी कहने का मतलब घर के बहुत सारे टाइप्स है। उसमें देखिए डिपेंड्स ऑन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड्स है। अभी देखते हैं हमें क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब होता है जो वातावरण है, परिसर, ठीक है ना, उसमें हमारा घर रहता है। जैसे कुछ लोग जैसे सिटी में उनका बिजनेस है, सिटी में घर रहेंगे, लेकिन गांव में कभी कभी रहना पसंद करते हैं, गांव में एक रहता है, मीन्स अच्छे क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं। सो डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। लोकेशन, नेक्स्ट वन इज लोकेशन, यानी हमारा जो लोकेशन कौन से एरिया में आता है वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। देन बिल्डिंग मटेरियल फाउंड इन प्लेस, यानी उस प्लेस में जैसे आप घर बनाना चाहते हैं, यू वांट टू बिल्ड अ बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि उस प्लेस में सोर्सेज अवेलेबल है क्या, जैसे रोड, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है या फिर नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देन वाटर अवेलेबिलिटी है कि नहीं, पानी की जो मात्रा है वो है कि नहीं, ठीक है ना। देन मटेरियल्स आपको इजीली मिल सकता है कि नहीं, बिल्डिंग मटेरियल्स, या फिर आपको जो इन फ्यूचर लगने वाला जो है किराना शॉप, स्कूल, कॉलेज, ये सारी सराउंडिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। देन नेक्स्ट द मनी वन वांट टू स्पेंड, और लास्ट जो है इसमें पोर्शन है कि मनी यानी पैसा, ठीक है ना। घर चलाने के लिए, घर बनाने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज मनी इज एवरीथिंग नाउअडेज, मनी सब कुछ है, ऐसा बोलते हैं ना। तो मनी जो है बहुत ही ज़्यादा लाइफ सर्वाइव करने के लिए, एक नया घर बनाने के लिए, घर चलाने के लिए मनी बहुत ज़रूरी है। तो पैसे की आवागमन, आवक होना जरूरी है। सो दैट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ हाउसेस। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल। ये जो है हाउसेस के टाइप्स है जो कि डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर। मीन आप अगर घर बनाना चाहते हो या फिर अपने घर को मॉडिफाई करना चाहते हो, तो ये सारे जो है फुलफिलमेंट, रिसोर्सेज की फुलफिलमेंट आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अंडरस्टूड। नाउ द इफ यू टॉक अबाउट द इग्लूज, इग्लूज के बारे में भी, इग्लूज क्या है, ये जो आइलैंड होता है, ठीक है ना, समुद्र के बीच में पानी, आजू बाजू में पूरा पानी है और बीच में एक टापू जो होता है उसको आइलैंड कहते हैं, ठीक है ना। तो आइलैंड में जनरली लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में क्या रहती है, सॉइल रहती है, धरती रहती है, लैंड वहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में रहती है, जमीन, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं और जो उनका घर है उसे आइलैंड कहते हैं, ठीक है, टापू, जो कि आपके बुक में भी बनाया गया है। सो इग्लूज, ओके, वहाँ पे इग्लूज। अभी इग्लूज कौन है, इट इज एक लोगों की प्रजाति है। क्या है, प्रजाति। इग्लूज जो जैसे आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं, वैसे इग्लूज लोग आइलैंड में रहते हैं, ठीक है, टापू पे, जिसमें आजू बाजू में कवर्ड क्या रहता है, द एरिया कवर्ड बाय वाटर। नाउ इग्लूज आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस बाय द एस्किमोज इन आइलैंड, ठीक है। एस्किमोज जो है, एस्किमोज के द्वारा ब्लॉक्स से क्या करते हैं, आइस के ब्लॉक से अपना घर बनाते हैं, ठीक है। इस बर्फ से वो क्या बनाते हैं, क्योंकि वहाँ जो आइलैंड होता है वहाँ का जो एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट एकदम ठंडा रहता है, ठीक है ना, कोल्ड रहता है, और वो बर्फ के इससे क्या करते हैं, अपने एक होम तैयार करते हैं, ठीक है ना। मीन्स हियर द इग्लूज आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस बाय द एस्किमोज इन आइलैंड, ठीक है। आइलैंड मीन्स एस्किमोज एक प्रजाति है लोगों की, उनसे क्या करवाते हैं कि अपना जो रहने का ठिकाना, निवास, वो बनाते हैं, ठीक है, आइलैंड पे। उसमें बड़े बड़े घर या फिर बिल्डिंग्स नहीं दिखाई देती जनरली, बिकॉज ऑफ ड्यू टू द लैंड, ओके। मीन्स देयर इज नो एनी ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम कुछ ट्रांसपोर्ट करना चाहेंगे, ट्रक, व्हीकल्स, यातायात के, वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, इसलिए वहाँ पर क्या करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग अ टेम्पररी होम, ओके, नोन एज द इग्लूज और आइलैंड, ओके। सो इट इज मेड बाय एस्किमोज। एस्किमोज इज अ टाइप ऑफ पीपल, ओके, वी कैन से एक लोगों की एक प्रजाति है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली टुडे इज सफिशिएंट आई थिंक फॉर दिस पीरियड। जस्ट वी हैव सीन द नीड ऑफ हाउस, हाउस की ज़रूरत क्या है, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। देन उसके जो टाइप्स है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड according to the
sources, the types are different, many types are there, so that condition is playing an important role for the ideal home. एक ideal घर के लिए ये condition बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. Then also we have seen igloos. igloos देखिए हमने जो एस्किमोस आइलैंड पे बनाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे सजीव सृष्टि रहती है, कम लोग बहुत ही रहते हैं, ठीक है. So I hope that all the portion I explained you understood very well. So your homework for this explained topic is that means just write your complete address in your, so that activity you have to do at your home. Okay. So my dear students, thanks for listening this video carefully. The next another portion means stilt house. Okay, that topic we will see in the next period. Okay, thanks for listening again, and just do that activity at your home which I told recently. Okay, have a good day to all. Thank you.